हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें कह क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब कि यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों अलग अलग विधियाँ हैं लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें आपको ये बताना है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा इजी लगता है ये आपको बता देना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि तो आप इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपके लिए न्यू हो सकता है विलोपन विधि। तो यहाँ पर जो भी हम फोकस करेंगे विलोपन विधि, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप वैसे भी जानते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोनों विधि से हम सॉल्व कर कर आपको बताएंगे। विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहले का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया गया है। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको हम किस विधि से पहले सॉल्व करें, पहले इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। विलोपन विधि में हम करते क्या हैं पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है ये समझिए। पहले x प्लस वाई लिखा है इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिखा है। इसमें से मतलब हमें एक चर पद को गायब करना होता है, या तो हम x वाले को गायब कर दें या तो y वाले को, जिसमें आपको इजी लगे आप उसको गायब कर सकते हैं। मतलब हटाना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम इस बार x को हटाते हैं, जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम y को हटाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये आपके ऊपर है आप किसको हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आप कहेंगे 2 लिखा है। क्या इसमें 2 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ये 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो इसको ऐसे न लिख कर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण 1 है। इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसको हम इसी तरह लिखे रहने देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण 2 है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें से माइनस करना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे इसको माइनस कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को घटाने पर इसको हम जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, जोड़ेंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा और इसे हमें हटाना है, इसीलिए हम इसको बराबर किए थे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 2x है, एक दूसरे को हम माइनस करते हैं। तो समीकरण 2 पहले लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर ये जो दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 3 2 कितना हो जाएगा, 5 वाई और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, इससे यहाँ पर ये कैंसिल। तो वाई का मान कितना आएगा, वाई इक्वल टू 6/5। अब देखिए इधर y का मान आ चुका है, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए y का मान 6/5 है, तो x प्लस 6/5
इक्वल टू 5, ये इस साइड जाएगा तो यक्स इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ये इधर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 6/5 इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 19/5। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होता है, यक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो क्या यहाँ से यक्स की वैल्यू हमें मिला है 19/5 और वाई का मान क्या मिला है यहाँ पर 6/5। ये देखिए इसको हम किससे सॉल्व किए हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में ये होता है कि हमें एक चर को हटाना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चर को हटा दिए, उसके बाद सॉल्व किए तो y का मान मिल गया। अब y का मान मिला तो हमें x का भी मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। चाहे आप जिस पर मान रखेंगे, चाहे हाँ, ऐसा नहीं है कि हम समीकरण 1 में रखें तो आप भी रखिए, समीकरण 1 2 3 जिसमें आपको रखना हो उसमें आप रख सकते हैं। लेकिन रखने से पहले आपको ये देखना होता है कि हमें थोड़ा कैलकुलेशन किस में कम करना पड़ेगा। तो हमें ये लगा कि इसमें रखेंगे तो थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पर ये आपको 19/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। मतलब कि विलोपन विधि में तो हमारा इतना आया है और प्रतिस्थापन विधि से अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आंसर आएगा, क्या सेम आएगा या फिर डिफरेंस आएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से यहाँ पर ये जो लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये आपका समीकरण 3 बन गया। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर ये दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर 2x का मान क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना था 10 और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको इस साइड तो माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पर 4 माइनस 10, उसके बाद माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा y इक्वल टू 6/5। देखिए उसमें भी y का मान इतना ही आया था। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए 1 में रखने से ज़्यादा इजी है 3 में रखने पर, क्योंकि इधर हम पक्षांतर पहले से ही कर चुके थे तो केवल वैल्यू को रखना है। तो 5 माइनस 6/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 6/5, तो यहाँ पर 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। देखिए आंसर क्या सेम आ गया क्या, इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स का मान कितना है 19/5 और वाई का मान कितना है 6/5। क्या यही उसमें भी आया था जो हम विलोपन विधि से सॉल्व किए थे? तो आप कहेंगे एग्जैक्ट यही आया था। इसका मतलब फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है इस टाइप से रैखिक समीकरण में, अगर उसका मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जाए, आपसे ये ना बताया जाए कि प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, तो ये आपके ऊपर है आप किससे सॉल्व करना चाहते हैं। जिससे आपको ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन आपको ईजी लगता है तो आप प्रतिस्थापन, लेकिन अगर उसमें ये बोल दे कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए
3x दिया गया है, यहाँ पर 2x दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम x को नहीं y को यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बोले थे आपसे। तो क्योंकि आपको सीखना दोनों है, ऐसा नहीं है हम x भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें किससे गुणा करना होगा, मतलब कि यहाँ पर जो भी संख्या है दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 से इधर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 से इसमें, मतलब अपोजिट गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम किससे गुणा करने वाले हैं, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल इसमें चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम गुणा कर देते हैं किससे, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब 2 से इसमें गुणा करें तो 1 से इसमें आप दिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आपका समीकरण 1 है। और जब इधर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4x, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण हम चेंज कर देंगे, 1 2 3, मतलब इसमें चेंज हो चुका है ना। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 3 बन गया। आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। देखिए इसमें सेम साइन नहीं है, अलग अलग साइन है, मतलब एक में प्लस एक में माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब जोड़ना है कब घटाना है, ये तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हटाने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे तो नहीं ना, क्योंकि घटाएंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं और आपका क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 2, मतलब कि x का मान कितना आया, 2 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, चाहे जिसमें आप रख दीजिए, तो चलिए हम यहाँ पर 1 में ही रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर x का मान 2 है तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे ताकि सही से क्लियर दिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब ये इस साइड जाएगा तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, और यहाँ पर 4y इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और y इक्वल टू 4/4, इससे ये कैंसिल तो 1 आएगा, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व किए, अब यहाँ पर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये आपका समीकरण 1 था और यहाँ पर ये आपका समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, ये हो गया। x इक्वल टू 10 माइनस 4y बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, x का मान ये है तो यहाँ पर 10 माइनस 4y बट्टे में 3, ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 2y इक्वल टू 2, ये दिया गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y
-6y इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो 6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 20 - 8 6 14, तो यहाँ पर y इक्वल टू 6। इसको इस साइड लेकर आइए -14y इक्वल टू 6 - 20। अब देखिए -14y इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो 14, देखिए -14 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि यहाँ पर 1 मिनट अगर इसमें आ जाए तो यहीं पर लिख देते हैं। चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 और यहाँ पर 10 - 4 × 1 बटे में यहाँ पर 3 -2। 1 मिनट यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या, इसमें हम मान रख रहे हैं, हमको यहाँ पर रखना चाहिए था। 1 मिनट, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 10 - 4 × 1 बटे में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 4 बटे में यहाँ पर 3 इक्वल टू 6 बटे में 3, और ये इससे कैंसिल मतलब 2 बार में जाएगा, तो x का मान 2, y का मान 1। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप सॉल्व कर रहे थे विलोपन विधि से उसमें भी यही आया था, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। देखिए दोनों से सेम आंसर आ चुका है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम किसी भी सवाल को स्किप नहीं करेंगे और पूरे डिटेल से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको सही से लिखते हैं पहले। 3x - 5y इक्वल टू 4, ये आपका समीकरण 1 है। अब इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x - 2y और ये इक्वल टू 7, ये हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है, हाँ सही है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो लिखेंगे 3x - 5y इक्वल टू 4, 9x - 2y इक्वल टू यहाँ पर 7, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें किसी एक को बराबर करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। हम कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। अगर आप किसी एक को बराबर करना चाहते हैं तो जैसे हम x वाले पद को गायब करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 9 को इसमें गुणा करना पड़ेगा और 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा बस। अब देखिए यहाँ पर 9 से इसमें करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अगर इसमें देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 5 से इसमें और 2 से इसमें। अब आप चाहे जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 से इसमें गुणा करेंगे और 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, तो यहाँ पर 9 त्रिक 27 x और 9 पचे 45 y इक्वल टू 9 चौक 36, ये हो जाएगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 x और 3 दूना 6y इक्वल टू 17 के 21, ये आपका समीकरण 3 बन गया और यहाँ पर ये आपका 4 बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर 3 से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब इससे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर लिखेंगे 27x - 45y इक्वल टू 36। अब यहाँ पर 27x - 6y इक्वल टू यहाँ पर 21, माइनस कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होगा तो 45 में से 6 जाएगा तो 39 आएगा। बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे और y लिखा है तो y लिख दीजिए इक्वल टू, अब 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 15, तो यहाँ पर 15 आपको लिख देना है।
अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना आएगा, -15/39। अब यहाँ पर देखिए 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 पचे 15 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब कि y का मान कितना आया, -5/13 ये आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण रखने पर, अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 3x - 5y = 4। अब यहाँ पर 3x - 5, अब यहाँ पर कितना है, -5/13 = 4 ये है। अब इसको सॉल्व करिए, 3x माइनस माइनस प्लस मतलब कि 25/13 = 4। अब इधर इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3x = 4 - 25/13। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x = यहाँ पर देखिए 3 चौक 52 - 25/13। अब यहाँ पर देखिए 3x = 52 में से 25 जाएगा तो 27 बटे में यहाँ पर 13। अब देखिए 3 से ये कैंसिल, 3 9 27, तो x = 9/13। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना है, -5/में, तो यहाँ पर देखिए -5/13 y का मान आया था और x का मान यहाँ पर 9/13 आया है। यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना आया है, इसको आप नोट करिए। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इतना ही आएगा। तो यहाँ पर चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4। तो यहाँ पर 3x = 4 + 5y ये हो गया। तो x = 4 + 5y बटे में यहाँ पर 3, ये आपका समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखिए क्या मान दिया गया है। तो यहाँ पर 9x - 2y = 7। तो इसको रखते हैं यहाँ पर 9 4 + 5y बटे में 3 - 2y = 7 ये हो गया। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 3 = 12 और उसके बाद प्लस 5 × 3 = 15y - 2y = 7 ये हो गया। 15 में से 2 जाएगा तो 13y = 7 - 12, 13y = 12 में 7 गया तो 5, बड़ी संख्या का साइन, तो y = -5/13 ये हो गया। y का मान आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए, यहाँ पर ये दिया गया है। तो x = 4 + 5 × -5/13 बटे में यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 25 बटे में 13 और बटे में यहाँ पर 3, 13 चौको 52, x = 52 - 25 बटे में यहाँ पर 13 और ये 3 इधर गुणा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए इतना आ गया। तो यहाँ पर ये 27 बटे में 39 ये हो गया। उसके बाद 3 9 27, 3 कम 3 का 9। अब यहाँ पर कितना आ गया, 9/13। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ चुका है। कितना है, y का मान और x का मान। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x का मान 9/13 और y का मान -5/13, मतलब यहाँ पर ये कितना आया आंसर, ये आ चुका है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों में सेम आया है।
तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो कि फ्रेंड्स हम दोनों विधि से आपको सॉल्व कर कर बताए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है इसी में के, तो उसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं कुछ इस टाइप से, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हो गया। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बटे में 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये आपका, और यहाँ पर ये 2, मतलब ये समीकरण 1 बन गया, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतने से अब आपको मतलब है, ऊपर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसको चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण 1 माने हैं, और यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये आपका समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले से ही बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब इसको इससे घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे घटाएंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, मतलब कि 5y इक्वल टू, यहाँ पर -9 6 15 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ पर ये माइनस माइनस, मतलब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y का मान कितना आया, -3। अब इधर सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, y का मान -3, तो 3x प्लस 4 -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12। अब यहाँ पर 3x इक्वल टू 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ से ये 2 बार में, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा आपको लगा हो कि यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पर साइड में समझ लीजिए, इतने कैलकुलेशन आपको समझना चाहिए। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट है तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये लिखा है। अब यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से ये कैंसिल। अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा, मतलब कि 5y हो जाएगा, ये भी माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल -3, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर हम आपको अलग से बता दिए हैं। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आपको अपने कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर कर जल्दी आंसर लाने का ट्राई करना है, ठीक है ना। जल्दी आंसर लाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए इतना आया है, देखते हैं उसमें कितना आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट है, तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हर बार यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करते हैं। अभी तक इसको रोकते थे, अब इसको रोकेंगे। 4y इक्वल टू -6, और यहाँ पर -3x, और y इक्वल टू -6 3x बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, अब यहाँ पर y का मान ये है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई
इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान क्या है, यहाँ पर ये है 3x, और यहाँ पर लिखेंगे -6 - 3x बटे में 4 इक्वल टू 9। ये हो गया 3x। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, और उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3x बटे में यहाँ पर 4 इक्वल टू 9। एलसीएम लीजिए चाहते हैं 12x + 6 + 3x इक्वल टू, इधर गुणा कर दीजिए 36 हो जाएगा। देखिए 12 × 3 = 15x इक्वल टू 36 - 6 15x इक्वल टू यहाँ पर 30। इससे ये कैंसिल 2 बार में, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आया है तो समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर ये जो समीकरण 3 है इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू -6 - 3 × 2 बटे में यहाँ पर 4 इक्वल टू -6, और यहाँ पर -6 बटे में 4 इक्वल टू -12 बटे में 4, यहाँ पर -3। देखिए उसमें भी यही आया था और इसमें भी x का मान 2 आया है और y का मान यहाँ पर -3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के फर्स्ट के 4 क्वेश्चन थे, उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करिएगा, मतलब खुद से अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर जैसे लिखा है ऐसे आप नोट कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए इस टाइप से जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।